मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की तैयारी परवान चढ़ती जा रही है। खासकर भाजपा और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनावी तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा का टारगेट है कि गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड जीत दर्ज की जाए। इसके लिए पार्टी की रणनीति है कि पुराने चावलों को विधानसभा के मोर्चे पर उतारा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, भाजपा मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए इस बार प्रदेश के सांसदों पर दांव खेलने जा रही है। यानी कि अब वे सांसदों को विधायक बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक क्षेत्रीय जाति समीकरण को देखते हुए भाजपा आगामी चुनावों में सांसदों को विधानसभा का टिकट देने की रणनीति पर काम कर रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश भाजपा के कई सांसद भी विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। 2018 के चुनाव से सबक लेते हुए भाजपा इस बार सिर्फ उन्हीं चेहरों पर दांव लगाएगी जो जिताऊ हैं। वहीं पार्टी अपने कुछ सांसदों को भी उतार सकती है। भाजपा इस बात का पता लगा रही है कि सांसदों को उतारने से जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़े क्या फायदे हो सकते हैं। भाजपा इस कवायद के जरिए मुख्य तौर पर जाति संतुलन और जीत की संभावना को बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। अगर भाजपा सूत्रों के पर भरोसा किया जाए तो भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस बार गणेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, अनिल फिरोजिया, रमाकांत भार्गव, रोडमल नागर, रीति पाठक, केपी यादव, दुर्गादास उइके, गजेंद्र सिंह पटेल और जीएस डामोर जैसे सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारे जाने की चर्चा है। ये नेता 1 से 3 बार तक के सांसद हैं। इनके अलावा भाजपा भिंड की सांसद संध्या राय, ग्वालियर के विवेक नारायण शेजवलकर, सागर के राज बहादुर सिंह, रीवा के जनार्दन मिश्रा, भोपाल की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और इंदौर के शंकर लाल ललवानी को भी विधानसभा चुनाव लड़वाने की संभावना तलाश कर रही है। भाजपा जिस रणनीति पर काम कर रही है उसके मुताबिक भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भिंड जिले की लाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी है। भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बाद अब भाजपा प्रज्ञा के जरिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को घेरने की तैयारी कर रही है। लाहार ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर भाजपा आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। इस बार भाजपा किसी भी तरह से लाहार के सियासी किले में अपना परचम लहराना चाहती है। पार्टी ने इसके लिए भोपाल की सांसद प्रज्ञा को चुना है। पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी ने प्रज्ञा को लाहार से उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी में इसको लेकर मंथन भी चल रहा है क्योंकि पार्टी प्रज्ञा को उतारने से पहले पूरा सियासी नफा नुकसान भी देखना चाहती है। प्रज्ञा मूल रूप से भिंड जिले की रहने वाली है और लाहौर विधानसभा सीट भी भिंड में आती है। प्रज्ञा के जरिए पार्टी आक्रामक हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है। इसी रास्ते पर चलकर पार्टी ने प्रज्ञा को भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था और बड़ी जीत भी हासिल हुई थी। यह स्थिति तब थी जब दिग्विजय के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता और ताकतवर नेता तैयार नहीं थे। दिग्विजय के बाद अब पार्टी प्रज्ञा के जरिए लाहौर सीट पर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी घेरने की तैयारी में है। पार्टी को उम्मीद है कि इस रास्ते पर चलकर लाहौर में जीत का परचम लहराया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो कुछ सांसदों ने खुद ये इच्छा जाहिर की है। पार्टी अभी हार जीत की संभावनाएं खोज रही है। पार्टी अंदरूनी तौर पर सांसदों की छवि और उनके प्रभाव वाले इलाकों में पकड़ को लेकर भी रिपोर्ट तैयार कर रही है, यानी कि उनकी रिपोर्ट तैयार करा रही है। दरअसल भाजपा का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतकर सत्ता हासिल करने पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि भाजपा मध्य प्रदेश में इस बार 100 नहीं पूरी 200 सीटें जीतेगी। सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं
तो पकाते रहें। संतोषजनक नहीं है। कांग्रेस की विधायक की छोड़कर भाजपा में जो लोग आए उनमें से 3 मंत्री सहित 11 तो उपचुनाव में ही हार गए थे, लेकिन जो भाजपा के टिकट पर चुन लिए गए हैं, फिर भी अगले चुनाव में उनके टिकट को लेकर अनिश्चय बना हुआ है, क्योंकि उन सभी सीटों के पुराने नेता भी अब पूरी ताकत से अपनी दावेदारी जताएंगे। ऐसे में पार्टी ने अपने कई सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है और जो अपने जो सांसद हैं, अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर भाजपा क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिठाने की भी कोशिश करेगी। पार्टी अपने गढ़ विंध्या को और मजबूत करने के लिए सीधी सांसद रीति पाठक को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। भाजपा के पास डॉक्टर गिरीश गौतम, राजेंद्र शुक्ला, शरदेंद्र तिवारी, केदारनाथ शुक्ला बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। अगर रीति पाठक भी विधानसभा पहुंचती हैं तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वहीं सतना के सांसद गणेश सिंह का सतना, रीवा और सीधी के कुछ हिस्सों में कुर्मी समाज का खासा दखल है। इसका भाजपा को विधानसभा में लाभ मिल सकता है, क्योंकि उसके पास कोई बड़ा कुर्मी चेहरा नहीं है, जबकि कांग्रेस में पूर्व मंत्री कमल पटेल और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जैसे कुर्मी चेहरे हैं। गणेश सिंह इनको चुनौती दे सकते हैं और गुना के सांसद केपी यादव ने 2019 के चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस नेता श्रीमंत सिंधिया को हराया था। बाद में श्रीमंत बगावत कर भाजपा में शामिल हो गए थे। वो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में संभावना इस बात की है कि भाजपा श्रीमंत को 2024 में गुना से ही मौका दे। इसलिए गुना के भाजपा सांसद केपी यादव को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। एक वजह यह भी है कि भाजपा नेता राव देशराज सिंह के बेटे यादवेंद्र ने हाल ही में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में यादव वर्ग में संतुलन बनाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। और अगर हम बात करें नर्मदापुरम क्षेत्र में की, तो नर्मदापुरम क्षेत्र में सरताज सिंह और सीता शरण शर्मा वरिष्ठ हो चुके हैं। ऐसे में राव उदय प्रताप को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अनिल फिरोजिया सांसद बनने के पहले विधायक भी रह चुके हैं। विधानसभा में लौटते हैं तो खटीक समाज को मजबूती मिलेगी। बलाई वर्ग को छोड़कर बाकी जातियां एकजुट होंगी। वहीं जीएस डामोर भाजपा के कद्दावर नेता रहे दिलीप सिंह भूरिया की कमी को पूरा कर सकते हैं। मौजूदा आदिवासी विधायक सुलोचना रावत बीमार चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो भाजपा के सांसद हैं वो लगभग इस बार विधानसभा जो चुनाव है, इसी साल विधानसभा चुनाव होने, उसमें विधायक का चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब भाजपा की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।